हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक विजन पर। हमने समांतर श्रेणी के अब तक पहली वीडियो में जितने सूत्र और नियम हैं हमने बता रखा है। प्रश्नावली 5.1 भी पढ़ा रखा है। आज हम प्रश्नावली 5.2 की क्वेश्चन आपको कराएंगे और जो बच्चे अब तक न देखे हों वो समांतर श्रेणी के पहले वाली वीडियो को जरूर देख लेंगे ताकि समांतर श्रेणी के 5.1, 5.2, 5.3 चैप्टर सवाल आपको। चलिए प्रश्नावली 5.2 को हम स्टार्ट करते हैं बेटा। 5.2 का पहला सवाल है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां ए पी प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी और यनवा पद और ई एन है। यानी इसमें देखिए बेटा कि इसमें कहीं पर प्रथम पद दिया है तो उसमें ए एन को देखिए। पहले वाले सवाल में प्रथम पद दे दिया है, सार्वधातुक दे दिया है, एन दे दिया है, एन पूछा है। दूसरे वाले सवाल में प्रथम पद दे दिया है, सार्वधातुक पूछा है, एन दिया है, एन दिया है। इसमें पहले देखिए जैसे पहले वाले पार्ट में क्या दे रखा है। पहले वाले पार्ट में आपका इस सारणी को हमें कंप्लीट करना है। कुछ मान दिए गए हैं और कुछ मान को हमें ज्ञात करना है। जैसे इसमें पहला है, पहले वाले सवाल में ए का मान क्या दे रखा है 7, डी का मान क्या दे रखा है 3 और एन का मान दे रखा है 8 और ए एन का मान पूछा है। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम आपको सभी फार्मूला को, जितने भी फार्मूले में प्रश्नावली 5.1 में पूरे समांतर श्रेणी के जितने फार्मूले हैं सबको मैंने बता रखा है। जो बच्चे न देखे हो तो प्रश्नावली 5.2 को पढ़ने से पहले प्रश्नावली 5.1 के चैप्टर को मैंने पढ़ाया है, तो उसके पहले भी मैंने समांतर श्रेणी का एक वीडियो बना रखा है, तो उसको आप देख लेंगे। यानी समांतर श्रेणी के हम 2 वीडियो बना चुके हैं बेटा। पहले वीडियो में हमने जितने फार्मूले हैं, जितने नियम है समांतर श्रेणी के, उसको मैंने बता रखा है। और दूसरी वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 को कराया है। आज हम प्रश्नावली 5.2 करा रहे हैं। तो आप जो है पहला वाला वीडियो जो समांतर श्रेणी का है उसको जरूर देखें, प्रश्नावली 5.1 और 5.2 को हल करने से पहले। इसमें ए एन पूछा है, ए आपका फार्मूला है बेटा, सूत्र है। अब इसमें देखिए ए एन का मान पूछा है, ए का मान मालूम है कितना 7, एन मालूम है 8 माइनस 1 और डी का मान कितना दिया है 3। ए एन वैसे है बेटा 7 जो का त्यों है, 8 में से 1 गए 7 गुणे 3। ए एन इक्वल टू क्या हुआ 7 जो का त्यों बेटा 7 3 21 7 कितना हुआ 28, कितना हुआ 28। यानी इसमें ए एन के स्थान पर क्या भरा जाएगा बेटा, ए एन के स्थान पर 28 भरा। तो समझ गए। तो पहले वाले सवाल में, पहले वाले सवाल का उत्तर क्या हुआ, ए एन का मान 28। अब इसका जैसे दूसरा वाला सवाल है, दूसरे वाले में क्या दे रखा है, ए का मान क्या दे रखा है बेटा, ए का मान -18 दे रखा है और इसमें डी की वैल्यू पूछा है बेटा, डी का मान पूछा हुआ है। एन का मान कितना दे रखा है, एन का मान 10 दे रखा है और ए एन का मान कितना दे रखा है, देखिए ए एन का मान 0 दे रखा है। फार्मूला आपका वही लगेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का स्थान में क्या लिखेंगे 0, ए का मान कितना है -18 प्लस वैसे है एन के स्थान पे 10 -1 और डी तो आपका पूछा है।
0 इक्वल टू -18 प्लस वैसे है 10 में से 9। तो अब यहाँ क्या करेंगे बेटा, 9D ज्यों का त्यों है, अब -18 इधर आएगा तो +18 हुआ, तो 9 दूनी डी का मान कितना आया बेटा, यहाँ पर डी का मान क्या भरा जाएगा, तो यानी आप कह सकते हैं कि दूसरे वाले सवाल में डी की वैल्यू कितनी है। अब बेटा हम तीसरा देखते हैं, तीसरा पार्ट कैसे लगेगा। तीसरा पार्ट कैसे लगेगा, अब इसमें जैसे तीसरा पार्ट में क्या क्या दिया है पहले देख लें। तीसरे पार्ट में एक मान पूछा है बेटा, एक मान ज्ञात नहीं, डी का मान दिया है -3 और एन का मान दे रखा है 18 और ए एन का मान दे रखा है -5। ए एन का मान क्या दे रखा है -5 और ए का मान पूछा है, तो ए का मान पूछा है तो इसमें क्या होगा, इसमें फार्मूला वही लेंगे बेटा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू बी। इतना याद रखिएगा, ए एन और इन चारों में से कोई भी तीन मालूम हो, एक ज्ञात करना हो तो हमेशा फार्मूला यही यूज होगा बेटा। यहाँ पर ए एन का मान क्या दे रखा है -5, तो यहाँ पर हमने -5 रख दिया। ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान तो पूछा ही, एन का मान हमें मालूम है 18 रख दिया और डी का मान कितना दे रखा है बेटा, डी का मान आपका -3, -5 जो का त्यों है, ये वैसे है, प्लस 18 में से 17 और यहाँ पर -3, -5 इक्वल टू ए प्लस 17 दिया 51, 17 दिया -5 वैसे है इक्वल टू प्लस ये वैसे है प्लस बोले माइनस माइनस 51 है बेटा, 17 से 51। अब ए अपने स्थान पे है, -51 इधर आया, -5 वैसे है, -51 इधर आया, प्लस इक्वल टू ए के 51 में से ए बराबर क्या हुआ, 51 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ए का मान क्या भरा जाएगा बेटा 46। यानी आप कह सकते हैं कि तीसरे वाले सवाल का जो उत्तर है वह क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगा 46। अब हम चौथा देख लेते, चौथा क्या होगा, चौथा क्या होगा, चौथा वाले में ए का मान क्या दे रखा है बेटा, ए का मान दे रखा है 3 डी का मान क्या दे रखा है, डी का मान 0 दे रखा है और एन का मान क्या दे रखा है बेटा 105 और ए एन पूछा है। ए एन बराबर क्या फार्मूला होता है, ए एन बराबर फार्मूला होता है चौथा ए एन बराबर क्या होगा, फार्मूला वही होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए का मान कितना है 3.5 और एन का मान 105 -1 और डी का मान कितना है बेटा, डी का मान 0, डी का मान कितना है, ए एन इक्वल टू क्या होगा
3.5 प्लस 105 में से गए 104, 104 में 0 गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो यानी an की वैल्यू कितना आएगा बेटा 3.5। यहाँ पे क्या भरा जाएगा 3 चौथा नहीं पांचवा है, पांचवा सवाल। पांचवा में जो है an का मान कितना है 3 तो इसमें एक और बचा है चौथा, इसमें भी देखिए an का मान दे रखा, a का मान दे रखा है, d का मान दे रखा है, इसमें n का मान पूछा जबकि an का मान दिया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं कैसे लगेगा, क्या भरा जाएगा इसमें -18.9, डी का मान क्या दे रखा है 2.5, n का मान पूछा है और an का मान दे रखा है कितना, an का मान दे रखा है 3.6। फार्मूला क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये बेटा आपका फार्मूला है। an का मान कितना दे रखा है 3.6, a का मान कितना है -18.9 और प्लस n माइनस 1 जो कहते हो है, और d का मान क्या दे रखा है 2.6। अब 3.6 वैसे बेटा -18.9 इधर ले आइए, प्लस 18.9, इधर क्या बचा बेटा n माइनस 1 इंटू 2.5, यहाँ 9 6 15 के 5, 8 3 11, 1 12 के 2 और ये 1 1 2, 22.5 बराबर n माइनस 1 इंटू 2.5। यहाँ पे n माइनस 1 इक्वल टू क्या हुआ 22.5 में बेटा हम 2.5 का भाग, यहाँ पर 10 बाद एक अंक, यहाँ पे 10 बाद एक अंक, यहाँ पे तो 10 दोनों हट गए। n माइनस 1 इक्वल टू 225 के बटा 25, 25 नवैया 225, n माइनस 1 इक्वल टू 9 के, n बराबर क्या हो 9 वैसे बेटा -1 उतर गया प्लस, n बराबर क्या हुआ 9 1 10, यहाँ पर n की वैल्यू क्या हुआ बेटा, तो समझ गए इस सारणी में क्या क्या दिया है, पहले उसको नोट करिए, क्या पूछा उसको नोट करिए, उसके बाद फार्मूला लगा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में 5 सवाल थे, 5 को हमने बता दिया। अब हम चर्चा करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। इसमें जैसे समांतर श्रेणी दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है समांतर श्रेणी दे रखा है,
इसमें दे रखा है एपी बराबर 10, 7, 4 का 30वां पद हमें निकाल, 30वां पद। इसमें कह रहा है कि 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा। तो पहला ऑप्शन 97, दूसरा 77, तीसरा -77, डी है -87। पहले हम देखते हैं कि इसमें दे क्या रखा है। ऐसे श्रेणी आपका क्या है, 10, 7, 4 का 30वां पद। यहाँ पे ए का मान क्या है, 10। डी निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, सर्वांतर दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो डी निकालेंगे तो 7 में से 10 घटा देंगे, 7 में से 10 गए -3 की, चूंकि जो संख्या बड़ी होती है चिन्ह उसी का लगता है। इसमें एन का मान क्या दे रखा है बेटा, 30 और ए एन का मान 3। तो फार्मूला ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका क्या है, यहाँ पर ए का मान क्या दे रखा है, 10, एन का मान कितना है, 30 -1, और डी का मान कितना दे रखा है, -10 वैसे है, प्लस 30 में से 1 गए, 29 गुणे -10 वैसे है, प्लस गुणे माइनस, प्लस गुणे माइनस माइनस, 3 9 27 के साथ 3 दूनी 6 2 8, 87 में से 10 गए, -77। कितना है बेटा, -77। यह जो है आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही है बेटा, सी सही है। क्योंकि देखिए यहाँ सी पे -77 है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आंसर इसका आपका कौन सही है, सी। तो समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है यहाँ पे कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है -3, -1/2, 2 का 11वां पद। इसमें ए का मान क्या दे रखा है, -3। डी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटाते थे। दूसरा वाला पद क्या है, -1/2, और पहला पद क्या है बेटा, -3। तो यहाँ डी वैसे है, -1/2 जब करते हुए माइनस में माइनस गुणा किया, प्लस एलसीएम क्या हुआ, 2, 1 1 का 1 और 2 तिहाई, डी बराबर 6 में से 1 गए, 5 के बटा। अब इसी में अभी ग्राहमा पद पूछा है, एन का मान क्या दे रखा है, 11, एन पूछा। तो फार्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, एन का मान क्या दे रखा है, एन का मान, एन का मान तो पूछा है, और ए का मान कितना है, -3, और प्लस एन का मान कितना है, 11, और डी का मान कितना है, 5 के बटा 2। एन इक्वल टू -3, 11 में से गए 10, 5 के बटा 2, तो बचे एन इक्वल टू -3 प्लस, यहाँ क्या बचा है,
5 गुणे 5 50 25। an इक्वल टू 25 में 3 गए 22। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा? बी। इसमें उत्तर आपका बी वाला। चलिए तीसरा सवाल है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या ध्यान देना है बेटा? देखिए कौन कौन पद दिया है। और मैंने आपको समांतर श्रेणी में बताया था, पहला पद मानना हो तो ए मानना चाहिए, दूसरा पद मानना हो तो ए प्लस डी मानना चाहिए, तीसरा पद मानना हो तो ए प्लस 2d मानना चाहिए, चौथा पद मानना हो तो ए प्लस 3d मानना चाहिए, पांचवा पद मानना हो तो ए प्लस 4d मानना चाहिए। उसी प्रकार 10वां पद मानना हो तो ए प्लस 9d, 20वां पद मानना हो तो ए प्लस 19d, 40वां पद मानना हो तो ए प्लस 49d। जो भी पद मानना हो उससे एक कम डी। इसमें देखिए एक मान क्या दे रखा है, एक मान दो रखा है बेटा। पहला पद दे रखा है, दूसरा पद पूछा है, दूसरा पद पूछा है आपका, और तीसरा पद क्या दे रखा है? तीसरा पद आपका दे रखा है इसमें 26। तो दूसरा पद क्या मानते हैं? दूसरा पद हम मानते हैं ए प्लस डी। दूसरा पद क्या मानते हैं? दूसरा पद हम मानते हैं ए प्लस डी। ए तो हमें मालूम है, लेकिन डी मालूम नहीं। अगर डी ज्ञात होता हम आसानी से यहाँ पर हम दूसरा पद ज्ञात कर लेते। ये तो मालूम है लेकिन डी मालूम रहते, लेकिन अब हमें मालूम है तीसरा पद कितना? 26। और तीसरा पद क्या मानते हैं बेटा? ए प्लस 2d। तीसरा पद क्या मानते हैं? ए प्लस 2d बराबर 26 के। 2d बराबर क्या हुआ बेटा? 26 वैसे है। यहाँ एक मान कितना दे रखा है? 2। एक मान कितना दे रखा है? 2। 2 प्लस 2d बराबर 2d जो का त्यों है प्लस 26 वैसे, प्लस 2 उधर गया माइनस। 2d बराबर 26 में से 2 गए 24 के। डी बराबर क्या हुआ बेटा? 24 में 2 का भाग दे देंगे। 24 में कितने भाग दे देंगे? 2 का भाग दे। 24 में 2 का भाग दे देंगे। 2 बराबर में 24 के डी का मान कितना निकल गया? 12। और एक मान कितना मालूम है हमें? 2 मालूम है। दूसरा पद पूछा तो दूसरा पद क्या माना जाता है? ए प्लस डी। और एक मान कितना है? 2 बेटा। डी का मान कितना है? 12। एक मान कितना है? 12। 12 2 यहाँ पे क्या भरा जाएगा? समझ गए? चलिए अब जो है हम दूसरा वाला सवाल देखते हैं। दूसरा दूसरा में प्रथम पद ज्ञात करना है। दूसरा पद दे रखा है। दूसरा पद कितना दे रखा है? 13। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तीसरा पद पूछा है। जबकि चौथा पद कितना दे रखा है? चौथा पद दे रखा है 3। अब इसमें पहले देखिए जो जो पद दिए हैं पहले उसी की सहायता लेंगे। तो दूसरा पद कितना है? 13। तो दूसरा पद क्या मानते हैं? ए प्लस डी बराबर 13। और चौथा पद क्या मानते हैं? ए प्लस 3d बराबर क्या दे रखा है? 3। ए से एक कट गया, 3d में से डी गए माइनस 2d, 13 में से 3 गए 10। डी बराबर क्या हुआ? 10 के भागे -2, 2 25 10। डी का मान क्या निकला बेटा? माइनस। अब हम डी का मान समीकरण 1 में रख देते, एक मान आ जाएगा। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है आपका ए प्लस डी
बराबर 13। यहाँ पर ए वैसे है, डी का मान कितना निकाल लेंगे -5। यहाँ ए बराबर क्या हुआ 13 वैसे -5 इधर के +5, 13 5, ए का मान क्या हुआ 18, पहला पद क्या हुआ 18। अब चौथा पद निकाला, पहला दूसरा तीसरा पद, तीसरा पद क्या लेते हैं a+2b, एक मान कितना निकाले 18, दो वैसे डी का मान कितना है -5, 18 जो कहते हुए 5 दूनी 10, 18 में 10 गए 8। तो तीसरा पद कितना निकला 8। इसमें पहला पद क्या निकला एक मान 18, और इसका कितना निकला बेटा -8 नहीं +8, +8। +8 तो समझ गए यह हुआ। अब हम इसी प्रकार तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम चर्चा करेंगे, पहला सवाल हो गया बेटा, दूसरा हो गया, तीसरी चर्चा करेंगे। इसमें प्रथम पद क्या दे रखा है 5, दूसरा और तीसरा पद पूछा है। जबकि चौथा पद दे रखा है। 9 से 1 बता दो, 9 के लिए 18 1 19 बटा दो, 9 के लिए 18 1 19 बटा दो। अब इसमें क्या करेंगे बेटा कि इसमें एक मान मालूम है, दूसरा और तीसरा पद निकाला, जबकि चौथा पद कितना मालूम है 19 का बटा 2। तो चौथा पद जब आपको 19 बटा 2 मालूम है, तो चौथा पद क्या मानते हैं a+3d। अब एक मान कितना दे रखा है बेटा 5, a+3d इक्वल टू 19 बटा 2, +5 इधर जाएगा तो क्या होगा -5, डी बराबर 19 बटा 2, ऐसे +5 इधर गया -5, डी बराबर लघुत्तम क्या हुआ 2, 19 का 19, 19 में से 10 गए 9, 3 तिरिका, डी बराबर 3 के बटा, डी का मान कितना निकला
3/2। अब हमें कौन कौन से पद निकालना है? दूसरा और चौथा। दूसरा क्या मानते हैं? दूसरा मानते हैं a प्लस डी। एक मान कितना है बेटा आपका? एक मान 5 है। और डी का मान कितना है? 3/2। 5 दूनी 10, 3 13/2। समझ गए? 13/2। अब चौथा पद निकालना है। अब हमें चौथा पद निकालना। चौथा पद क्या मानते हैं? चौथा ने तीसरा पद। तीसरा पद। तीसरा पद क्या मानेंगे? a+2। ए का मान कितना है? एक मान 5 है। तो वैसे डी का मान कितना निकाले? 3/2। 2 से 2 कट गया। 5 3 8। इसमें क्या भरा जाएगा? 8। एक आपका 13/2 और एक 8। इसमें दूसरा पद क्या आएगा? 13/2 और तीसरा पद क्या आएगा? 8। 13/2 और 8। तो समझ गए ना? 13/2 कहिए या 6 सही 1/2 कहिए, दोनों सही। सदनी 12 13/2। तो समझ गए ना? ये आपके कैसे निकाले जाते हैं। इसी प्रकार चौथा पांचवा भी आप लगा सकते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं, चौथा भी देख लेते हैं। चौथा सवाल। चौथा में क्या दे रखा है बेटा? एक मान -4। अब पहला पद मालूम है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा याद करना है। दूसरा पद, तीसरा पद, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद निकालना है। जबकि 1 2 3 4 5 छठा पद दिया हुआ है। पहला पद दिया है। अब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां पद दिया है। छठवां पद कितना है? पहला पद -4 और छठवां पद कितना दिया है? अब क्या करेंगे? अब इसमें दूसरा तीसरा चौथा पांचवा निकालना। तो छठा पद क्या मानते हैं? छठवां पद मानते हैं a+5d। और a+5d का मान कितना दे रखा है? 6। अब यहाँ पर a का मान क्या है? -4 + 5d = 6। तो 5d जो का त्यो है 6 प्रतिस्थापन -4 उधर गया +4। तो 5d बराबर क्या हुआ? 4 10 5 10 के d का मान कितना निकल गया? 2। अब हम आसानी से यहाँ पे दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद को निकाल सकते हैं। तो दूसरा पद जब निकालेंगे a+2। a का मान कितना है? -4। d का मान 2। 4 में 2 गई -। और तीसरा पद क्या लेंगे? तीसरा पद क्या लेंगे? तीसरा पद लेंगे हम तीसरा पद लेंगे a+2। a का मान क्या है? -4। तो वैसे है। और d का मान कितना निकाले बेटा? 2। -4 2 दूनी 4 कितना आया? 0। इसमें तीसरा पद क्या निकला? 0। यानी इसमें दूसरा पद निकाल लिया
दूसरा पद कितना आया था? -2। तीसरा पद क्या आया? 0। अब कौन से निकालेंगे? चौथा पद। चौथा पद क्या लेते हैं? a + 3d। a का मान कितना है? -4। d का मान कितना है? d का मान 2। -4 जो 6 हमें 4 गए। अब बेटा इसमें क्या आ गया? अब इसमें क्या आएगा? तो दूसरा, तीसरा, चौथा अज्ञात हो गया। पांचवा पद। पांचवा पद क्या मानते हैं? a + 4d। a का मान कितना है? -4। d का मान क्या है? d का मान 2। a का मान -4, 4 वैसे, d का मान 2। 4 दूनी 8, 8 में 4 गए। यहाँ पर क्या भरा जाए बेटा? इसी प्रकार पांचवें सवाल को आप लगाइएगा, लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसमें कहा है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18। समझ गए ना? 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा? कौन सा पद क्या होगा? 78 होगा। इसमें श्रेणी क्या दे रखा है? ए का मान क्या है? ए का मान यहाँ पे 3 दे रखा है। डी निकालोगे, 8 में से 3 घट जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। तो ए का मान 3 दे रखा है। डी निकालने के लिए दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटा देते हैं। डी निकल गया। और इसमें एन पूछा है और एन का मान कितना दे रखा है? 8। तो सूत्र क्या होता है? एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। एन का मान कितना दे रखा है बेटा? 78। ए का मान कितना है? 3। n तो पूछा ही है। और डी का मान कितना है आपका? डी का मान कितना है बेटा? 5। डी का मान 5। 78 जो का त्यों है, 3 जो का त्यों है, 5 पूरा n में 5 n, 5 का 5, 5 का। अब 78 जो का त्यों है, 5 में से 3 गए 2, 5 n माइनस। 78 जो का त्यों है, -2 इधर आया प्लस, इक्वल टू 5 n के। 78 2 80 के बराबर 5 n के। n बराबर बेटा 80 में 5 का भाग दिया, 5 का 5, 5 6। तो n का मान क्या हुआ? 16, यानी 16वां पद 78। 16वां पद क्या होगा? 78 होगा। उत्तर क्या आया? 16वां पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा में निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं?
यहाँ श्रेणी है, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यहाँ क्या दे रखा है बेटा, 7, 13, 19 और 20। तो यहाँ पे कितने पद हैं, यहाँ पे आपका an का मान दे रखा है कितना, 205। सवाल समझ गए ना, श्रेणी आपका ये दिया है, दिया हुआ, इसको आप ऐसे समझ। इसमें 7, 13, 19 डॉट 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 205। इसमें पूछा है कि कितने पदों का जो है, पदों की संख्या ज्ञात की जिसका an 205 है। तो यहाँ पर a का मान 7 है बेटा, d निकालेंगे तो दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटा देंगे, 13 में से 7 गए कि, और an का मान दे रखा है 205 और इसमें n का मान। तो फार्मूला सूत्र क्या कहता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू an का मान कितना दे रखा है बेटा, 205। a का मान कितना है, 7। n का मान कितना दे रखा है, ये तो पूछा है, और d का मान 205 वैसे है, 7 ज्यों का त्यों है। अच्छा गुना n में 6n माइनस 6 का 6, तो 205 बराबर 7 में 6 गए 1, 6n प्लस 1, प्लस 1 इधर आया माइनस 1। यहाँ 205 ज्यों का त्यों है, 7 ज्यों का त्यों, 7 में से 6 गए 1, 7 में 6 गए, 7 में 6 गए 1 प्लस 6, 205 ज्यों का त्यों है, प्लस 1 इधर है माइनस 1 बराबर 6। अब 205 में 6 गए 204 बराबर 6, यानी कि n बराबर 204 भागे 18 बचा 2, n बराबर, यानी 34 पदों का मान कितना होगा, 200। अब इसका सेकंड पार्ट जो है तो कैसे लगाएंगे, एक मान कितना दिया है बेटा, 18। डी की निकालने के लिए क्या करें, दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटा देंगे, 15 सही 1/2 में से घटा देंगे 18 को, और इसमें an का मान दे रखा है कितना, an का मान -47 दे रखा है, an का मान, तो a बराबर 18 आपका ठीक है। d निकालने के लिए 15 दूना 30, 30/2 -18 के बटे 1 कर दिया, लघुत्तम क्या हुआ 2। लघुत्तम 2, लघुत्तम क्या होगा इसका, 31 का 31, 18 दूनी, समझे, लघुत्तम 2 हो गया, 31 का 31, 18 दूनी 36, 36 में से 31 गए 5/2 -5/2। अब आप फार्मूला में रखिए, फार्मूला आपका वही है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू, रखिए इसमें। अब इसमें an का मान कितना है, an का मान -47,
इक्वल टू ए का मान कितना है 12, एन का मान नहीं मालूम और डी का मान कितना है -5 -47 वैसे है बराबर +18 वैसे है n -1 गुणे -5 +18 इधर आएगा -18 47 +18 इधर आया -18 और इधर क्या बचा n -1 तो -5/8 7 15 के 5 4 1 5 1 -65 इक्वल टू n -1 इंटू -5/2। अब यहाँ देखो बेटा इसको काट सकते हो तुम, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, क्या हो जाएंगे प्लस, तो हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हुआ 65 बराबर n -1 यहाँ पूरे 5/2, 5 से काटो इधर 5 का 5 5 3 15 13 हो गया, 13 गुणा 2 में किया 13 दूनी 26 बराबर n -1 माइनस में इधर आया प्लस में, तो n बराबर क्या हुआ 26 में एक जोड़ दिया कितना आ गया 27, यानी n बराबर क्या हो गया 27, यानी 27वां पद क्या होगा आपका -47। तो चलिए आज हम 5 क्वेश्चन तक इसमें करा दिए हैं, अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के शेष सवाल को हल कराएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।